Dear students, today we'll study clauses. In this chapter, we'll learn what is a clause, difference between a clause, phrase and sentences, type of clauses that is simple, compound and complex with examples. So let's start with the understanding of phrase. What is a phrase? Phrase is a group of words. There we do not have any subject or verb. जैसे in the park, इन द सिटी, इसमें वर्ड्स तो है लेकिन ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स इट्स मीनिंग इटसेल्फ. क्लॉज क्या होता है? क्लॉज भी हमारा सेंटेंस तो होता है लेकिन कभी कभी इसको कंप्लीट करने के लिए दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो क्लॉज है इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है. हाँ, क्लॉज कोई भी हो लेकिन इसमें इसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है. ओके, सो अभी हमने समझा क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है. टाइप ऑफ क्लॉजेस दो तरीके के होते हैं. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज बहुत सिंपल है. इसमें अपना सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और अपने आप में कंप्लीट होता है. एक ही सेंटेंस में बात कंप्लीट हो जाती है और इस टाइप का जो सेंटेंस होता है वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है. मीन्स इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और नो डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. एंड द सेकेंड पार्ट इज डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज वर्ड से ही पता चल रहा है कि अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं. तो डिपेंडेंट क्लॉज में ये हमारा या तो नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है या एडवर्ब क्लॉज होता है. Now the main thing is to understand the section clauses is to understand the three types of clauses: simple, complex and compound. इसको अच्छे से समझना है. सिंपल दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, दैट्स अ सेंटेंस जिसे हम क्लॉज, वो क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट है वो सेंटेंस हो गया ना. उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है. इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है, कोई पैरेलल क्लॉज नहीं होता है. जो हमारे कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस आर, ये हमारा इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज का कॉम्बिनेशन होता है. यानी कि जिस सेंटेंस में दो क्लॉज हो और दोनों ही इंडिपेंडेंट हो वो कंपाउंड कहलाते हैं, है ना. जैसे कि आई रियली नीड टू अटेंड पार्टी बट आई एम नॉट वेल. Here we are having two different clauses. एक है I really need to attend party. हाँ, ये अपने आप में complete है. और दूसरा है I'm not well. ये भी complete है. But they are coming together. एक साथ आ रहे हैं और इनको एक साथ रखने के लिए हम conjunction use कर रहे हैं but का. तो एक और तरीका हो सकता है इस टाइप के सेंटेंस को समझने का. एक तो ये हो गया कि दोनों जो क्लॉज है उनका नेचर इंडिपेंडेंट होता है. दूसरा, कंजंक्शंस भी एक अच्छा हमारे पास मीडियम है कंपाउंड को, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए. अब कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ होने वाले कंजंक्शंस डिफरेंट होते हैं. तो कंपाउंड सेंटेंस में इफ़ यू नोटिस दैट द पर्टिकुलर कंजंक्शंस आर कमिंग, है ना. जैसे फैन बॉयज़ आप याद कर सकते हो, FANBOYS. F for, A and, N nor, B but, O or, yet, so. ठीक है. तो जहाँ आप दो क्लॉजेस के बीच में
इन कंजंक्शंस को नोटिस करो तो समझ जाओ कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दोनों अपने आप में कंप्लीट होते हैं, इवन देन दे आर कमिंग टुगेदर। थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नाम से ही पता चल रहा है कि थोड़ा सा ट्रिकी है, किंतु परंतु ज़्यादा होता है इसमें। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट, देखो कोई भी इसमें क्लॉज होगा वो एक सेंटेंस बनेगा, और सेंटेंस की खूबी क्या है कि वो अपने आप में कंप्लीट होता है, यानी कि हर एक में इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होगा ही होगा, एक तो ये कंडीशन है ही। अब कॉम्बिनेशन देखना है कि सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक ही आ रहा है तो वो सिंपल हो जाएगा। अगर आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहे हैं तो वो कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज का है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। और दूसरी तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें यूज़ किए गए कंजंक्शन से, जैसे कि बिकॉज, बिफोर, ऑल्दो, आफ्टर, तो, देयरफॉर, दैट, अदरवाइज, इन सब से जो कंजंक्शंस यूज़ हुए हैं ना, इन सब से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई रीज़न दिया जा रहा है, किसी वजह से ही जो हुआ है दूसरा क्लॉज हमारा मीट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एज शी वॉज पैशनेट एंड हार्ड वर्किंग स्कोर्ड गुड मार्क्स, जैसे कि वो हार्ड वर्किंग है और बहुत लगन है उसमें, तो उसने अच्छा स्कोर किया है। दूसरा सेंटेंस है, ऑल्दो ही वॉज पुअर ही वॉज रेस्पेक्टेड, ऑल्दो, है ना, कि यद्यपि कि वो गरीब है लेकिन फिर भी उसकी रिस्पेक्ट होती है, की जाती है। तो इसमें एक क्लॉज हमारा इंडिपेंडेंट है, जैसे कि ऑल्दो ही वॉज पुअर सबसे बड़ी पहचान है कि जो हमारे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो कंजंक्शन से शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ऑल्दो ही वॉज पुअर, ये जो क्लॉज है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, ही वॉज रिस्पेक्टेड इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये मैंने थोड़ा क्विकली आप लोग को बता दिया है एक दिमाग में रखने के लिए। और एक चीज़ और है इसमें, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इसको समझना है। In the next audio, I will send you the concept of noun clause, adjective clause and adverb clause. Just go through this audio again and just try to solve the exercises I am going to send you.